स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी में बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली हम हॉस्पिटैलिटी को पढ़ते क्यों हैं और उसके पढ़ने का बेसिक पर्पस क्या होता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम इसको इसलिए स्टडी करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पाथ ओपन होते हैं, बहुत सारे पाथ खुलते हैं। जैसे कि हम अगर कह सकते हैं कि कैरियर पाथ खुल जाता है आपके लिए, उस कैरियर पाथ के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं कि कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, कुछ डिग्रीज़ होती हैं। अच्छा, अगर डिग्रीज़ की बात करते हैं तो एक कैरियर पाथ यहाँ पर ओपन हो जाता है और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पाथ होता है जिससे आपको ये मिल जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स कनेक्ट मिल जाती हैं, इंटरकनेक्ट फील्ड्स मिल जाती हैं। जैसे इसमें फूड एंड बेवरेज है, बार है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ मज़ीद एक तरफ से आपका जो स्कोप है वो स्कोप बढ़ा देती हैं। हॉस्पिटैलिटी को इसके अलावा स्टडी क्यों करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी आपका जो किरदार है उसको बनाने में बहुत मदद करती है, आपका किरदार डेवलप करती है एज ए प्रोफेशनल कैरियर। और इसके अलावा ये आपको ये चीज़ समझाने में मदद करती है कि आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग किस तरह से डील की जाएगी या किस तरह से हम उसको डील कर पाएंगे या हमारी डीलिंग किस तरह से उस पर चलेगी। तो इस बात को भी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है। हॉस्पिटैलिटी बेसिकली करती क्या है, ये डिबेट करती है बहुत लॉन्ग और बहुत डिटेल्ड डिबेट करती है इस चीज़ पर कि आपको पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, आपको प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करती है, आपके अंदर वो पैशंस डेवलप करती है जो पैशंस आप सोच रहे होते हैं कि आपके पैशंस होने चाहिए इन दी लाइफ, इन दी गोइंग लाइफ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको क्रिएट कर देती है। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बिहेवियर आ जाता है, आपके अंदर जो है एम्फसाइज होना आ जाता है, लोगों के साथ आप एम्फसाइज कर सकते हो। तो ये तमाम स्किल्स जो हैं ये आपको इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मिलती हैं और ये क्या करता है, ये आपके लिए करियर पाथ को बहुत ज़्यादा वास्ट कर देता है, वाइड कर देता है। अब बात कर लेते हैं जी इंडस्ट्रियल रेलेवेंस। इंडस्ट्रियल रेलेवेंस क्या होता है कि बेसिकली ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि बहुत सारे ममालिक को परफॉर्म करने के लिए मदद करती है। क्या चीज़, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग करती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर देती है। इससे क्या होता है कि जैसे टूरिज़्म यानी आपके जो टूरिस्ट आते हैं उनसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, आपका जो रहने का अंदाज है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और आपके पास क्या होता है, आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जिन क्वालिटीज़ को आप यहाँ पर सीख सकते हो कि इंडस्ट्री एक और इस तरह से एक और इंडस्ट्री का गेटवे खुलता है जिससे आप किसी के अंदर किसी एक नई इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हो। बेसिकली अगर हम काम को देखते हैं तो काम क्या होता है, काम आपको हेक्टिक कर देता है, मगर जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर लोग काम करते हैं वो हेक्टिक नहीं होते, वो पर्सनली अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं और रेगुलरली उनके अंदर ग्रूमिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो और लोगों की निस्बत काफ़ी बेटर हो जाती है। हॉस्पिटैलिटी मेम्बरान्स के लिए होता है कि वो काफ़ी काम होते हैं, सुकून के साथ होते हैं, तो उनका जो काम होता है, ये वर्कलोड होता है, वो उनके ऊपर कम लगता है क्योंकि उन्हें जो उनकी स्टाइल या उनके जो चीज़ें हैं वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। बेसिकली अगर साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डिबेट करें इस बात पर, तो जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग होते हैं या इस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत काम होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सुकून होता है, बहुत ज़्यादा वो जो है इसको सुकून से करते हैं और बहुत ज़्यादा इसको जो है इस तरह से करते हैं कि जिससे इनका जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि ये अपनी परफॉर्मेंस को अपने लिए बर्डन नहीं समझते बल्कि उसको एक आसान वे में करने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे आपका जो सोशल कल्चर होता है या आपका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है इन दी कंट्री वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर अपने करियर का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हॉस्पिटैलिटी को देखते हैं तो हॉस्पिटैलिटी पढ़ने से हमें क्या होता है, एक हमारा बहुत ज़्यादा वाइडनिंग जो है वो करियर खुलता है, अपॉर्चुनिटी करियर खुलता है, यानी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। देखें, अब मैं बताता हूँ कि अगर हॉस्पिटैलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो 4 सेक्टर्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। उसमें रिक्रिएशन है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर फूड एंड बेवरेज है, ठीक है, फूड एंड बेवरेज के बाद जो है वो स्टेइंग है, यानी स्टेइंग कर रहा है, उसके अलावा वो जो ट्रैवलिंग कर रहा है। तो ये 4 सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड करियर डेवलप करता है। जैसे कि आप कोई ड्राइविंग स्किल जानते हैं तो आपको ड्राइविंग स्किल जो है वो आपकी मदद कर सकती है एज ए
ट्रांसपोर्टर, आप ट्रांसपोर्टर उस पर काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं एज ए हॉस्पिटलिटी या मैनेजर, आप एज ए हॉस्पिटलिटी मैनेजर हो, आपको इवेंट मैनेज करना आता है, आपको चीज़ें मैनेज करनी आ जाती हैं, इससे आपको चीज़ें इस तरह से बैलेंस करना आ जाता है कि आपको पता चल जाता है कि क्या रिसोर्सेज कहाँ शॉर्ट होंगी और किन रिसोर्सेज को हमने यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, जिससे हम इसको बेहतरली हम इसको बना सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको ये सिस्टम मिल जाता है। दूसरा सिस्टम आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाती है कि आपकी जो करियर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। यानी फूड एंड बेवरेज के अंदर अगर हम देख लें तो फूड एंड बेवरेज के अंदर लॉट ऑफ फील्ड्स हैं जिसके अंदर लोग काम कर सकते हैं, स्टूवर्डिंग से लेकर और तमाम स्टूवर्डिंग से लेकर आपका किचन मैनेजर तक, और तमाम जो उसके शेफ़ होते हैं या उसकी जो असिस्टेंट शेफ़ वगैरह होते हैं, वो तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ा स्कोप रखती हैं। इसके अलावा बेकरी शेफ़ होते हैं, बेकरी शेफ़ के अलावा बेकरी मैनेजर्स होते हैं, गेज मैनेजर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बाहर के अंदर अगर देख लेते हैं तो वहाँ बार टेंडर्स होते हैं, बाहर टेंडर्स होते हैं, बेवरेज मैनेजर होता है। ये तमाम फील्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडन करती हैं इस चीज़ को, इस डिस्कशन को, कि आपके पास बहुत सारे डाइवर्स करियर आ जाते हैं, बहुत सारे करियर होते हैं जिनको आप यहाँ स्टडी कर सकते हो, टाइम टू टाइम आपकी ब्रीफिंग ले सकते हो। फिर आपके पास क्या होता है, आपके पास कस्टमर सर्विस स्किल्स आ जाती हैं। कस्टमर सर्विस स्किल्स क्या होती हैं? बेसिकली आपने किसी को अपनी बात के लिए मनवाने के लिए तैयार करना, ये कस्टमर स्किल होती है। और आप जब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में एंटर होते हो तो आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपके पास जो है अपने कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाई करना और अपनी बात के लिए तैयार करना है। बेसिकली गेस्ट जो है वो अपनी बात मांग रहा हो, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आपने उसको किस तरह से जो है वो प्रोवाइड करना है कि कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें आप, ठीक है। और क्योंकि गेस्ट को आप अपने, देखिए गेस्ट इज नॉट ऑलवेज सेटिस्फाई बट द होस्ट पे देयर बेस्ट, ये मिलर बॉर्न की एक डेफिनेशन थी। वो ये कहते थे कि गेस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन जो होस्ट है वो अपनी कोशिश बेहतर कर सकता है और अपनी कोशिश से उसको बेहतर बना सकता है। जितनी वो कोशिश कर सकता है उसको करे, लेकिन गेस्ट जो है कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है एज पॉसिबल कि गेस्ट जो है आपसे सेटिस्फाई हो। तो ये आपको कस्टमर टैक्टिक्स सिखाता है, कस्टमर्स को ग्रैब करना सिखाता है, कस्टमर्स के लिए एक वे खोलता है। फिर आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देता है कि किस तरह से अपने मार्केटिंग में अपना लेवल को हाई करना है, अपने आप को परस्यू करके चलना है। आपने किस तरह से जो है वो एक्सीलेंट कस्टमर डीलिंग करनी है और आपके लोगों के साथ जो है, देखें बेसिकली ये वो वाहिद सर्विस होती है जहाँ पर प्रोडक्शन भी हो रही होती है और प्रोडक्शन के साथ कंजप्शन भी हो रही होती है। ये वाहिद सर्विस है जहाँ आप प्रोड्यूस भी कर रहे होते हो और प्रोड्यूस के साथ साथ कंज्यूम भी करवा रहे होते हो। तो बीइंग ए कंज्यूमर भी बंदा आपके पास होता है और बीइंग ए प्रोड्यूसर आप भी वहाँ मौजूद होते हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके लिए क्या करती हैं, आपको कस्टमर स्किल्स प्रोवाइड करती हैं कि ऑन द स्पॉट आप कोई सर्विस को क्रिएट कर रहे हो और सर्विस को बेच रहे हो, यानी आगे आप सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो प्रोडक्ट्स होती है या कंज्यूमर्स होते हैं वो दोनों के दोनों सेम वे में काम करते हैं और उनकी काम करने की जो सलाहियत होती है बिल्कुल एग्जैक्ट होती है और उसका कोई चेंज करने का या उसका कोई बदलने का नेमल बदल मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से कस्टमर स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है यहाँ पर हॉस्पिटलिटी, और इसका बहुत बड़ा स्कोप है इसके ऊपर। अब आपको यहाँ एक और स्किल देखने को मिलती है। जब आप इस करियर के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एज ए लीडरशिप आपको काम करने की पूरी जो है वो डिबेट मिल जाती है। आप जो है वैसे लीडर कैसे काम कर सकते हैं, ये बात आपको यहाँ सीखने को मिलती है। बीइंग ए मैनेजर, यानी आप एक अच्छे मैनेजर हो जाते हो जब आप इस हॉस्पिटलिटी के अंदर करियर बनाते हो अपना, तो उसमें आपको एक मैनेजमेंट लेवल का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, आप हर जगह देखोगे कि लोअर लेवल पर भी है तो उसने मैनेज करना है चीज़ों को। अगर देखें एक स्वीपर भी है तो उसने मैनेज करना है, क्लीन लाइनर्स को मैनेज करेगा वो, तो वो अपनी जगह एक मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद अगर स्वीपर स्टाफ तो कोई हेड स्वीपिंग स्टाफ है, वो भी क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो उस स्वीपर स्टाफ को मैनेज कर रहा है जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्लीन लाइनर्स को मैनेज करवा रहा है, ये क्लीन लाइनर्स के तमाम एस्पेक्ट को मैनेज करवा रहा है। तो हर बंदा इस फील्ड के अंदर जो है वो एज ए मैनेजर होता है, क्योंकि वो अपनी अपनी जगह अपने अपने लेवल पर वो मैनेजमेंट कर रहा होता है। अगर कोई लॉन्ड्री मैन है तो वो लॉन्ड्री को मैनेज कर रहा है क्योंकि उसने आगे किसी को ये चीज़ टाइम पर प्रोवाइड करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो एक लीडरशिप की तरह से पेश करता है इंसान यहाँ पर अपने आप को। और इस फील्ड के अंदर जब लोग इंटर होते हैं हॉस्पिटलिटी की फील्ड के अंदर बेसिकली, तो इस हॉस्पिटलिटी की फील्ड ये डिसाइड करती है कि आपके पास जो है वो कितना जो है ना आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप देखें
बेसिकली हर प्रोफेशन क्या करता है, हर प्रोफेशन में आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आप एज ए लीडर नहीं होते, लेकिन अब आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर होते हो तो आप बीइंग ए लीडर काम करते हो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो बीइंग ए लीडर होती हैं। अगर आप एक सुपर भी हो या एक छोटी क्लर्क भी हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपना काम प्रॉपर करना है, ताकि अगले को ये बात समझ आ सके कि आपने जो काम किया है वो उसके हक में है या नहीं है। तो बेसिकली हर यहाँ पर हर बंदा या हर पार्ट जो इसमें टेक कर रहा होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि छोटे लेवल पर है, लेकिन छोटे लेवल पर भी वो अपनी जगह एक लीडर है, क्योंकि उसने एक चीज़ को लीड करना होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा होता है और वो अपनी जॉब के साथ साथ एक लीडिंग कर रहा होता है, तो इसलिए उसकी एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी आपके पास क्या होता है, आपका जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। उसको इंटरनेशनल लेवल मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर या जो आपका प्रोड्यूसर है, वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर रही है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बिल्ड किया जाता है, ठीक है। वो कंडीशंस जो हैं यहाँ पर आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव देती हैं। इसकी वजह से आपका जो है, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज होता है, आपका स्टाइल चेंज होता है, आपके पास सर्विस स्टाइल्स आते हैं, न्यू कुजीन इंट्रोड्यूस होते हैं आपकी कंट्री के अंदर। इससे बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं आपको ग्लोबली कि आपके पास जो है वो टेस्टिंग ट्रेड शुरू हो जाती है। फिर इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा इवेलुएट करता है यहाँ पर, क्योंकि जो अगर देखें कुछ लोग हैं, अगर वो KFC खाते हैं और वो KFC का टेस्ट पसंद करते हैं, तो अगर जो किसी भी कंट्री में होगा तो वहाँ उसको KFC चाहिए होगा, तो KFC वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करने को एग्री करेगा, और उससे क्या होगा, उससे आपका जो एक सिस्टम होगा वो डेवलप होगा। इसी तरह मैकडोनल्ड्स हैं, कुछ लोग मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, तो मैकडोनल्ड्स का एक स्टैंडर्ड है, एक स्टेटस है, तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो वहाँ डेवलप करें उसे, ताकि उससे क्या होगा, उससे कंट्री की इकनॉमी बढ़ेगी, उसके पास जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर, उसकी फॉरेन करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी, फॉरेन करेंसी मार्केट उसकी स्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, उसके पास फॉरेन एसेट्स आ जाएंगे, फॉरेन एसेट्स के साथ उसके पास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ वो लोकेटर्स हो जाएंगे, यानी दुनिया उसको देखने लगेगी, नज़र में आ जाएगा लोगों की कि यार ये जो कंट्री है, ये कोई कंट्री है, इसका कोई लेवल है। बहुत सारे अंडर डेवलप्ड नेशन है जिनके अंदर ये चीज़ें डेवलप नहीं है, तो इससे क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि जो कंट्रीज़ होते हैं वो कंट्रीज़ लोकेटर पे नहीं आते या लोकेटेड नहीं होते कि वो कंट्रीज़ कैसे हैं या उनकी रहन सहन कैसा, तो जहाँ टूरिस्ट का कम विजिट होता है वहाँ पे ये कॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एडेप्टेबिलिटी और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली एडेप्टेबिलिटी क्या होती है, आपने क्या करना है, आपने इंटरनेशनल कल्चर को अडेप्ट करते हैं आप। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या करती है, किसी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल कल्चर, इंटरनेशनल कुजीन्स, इंटरनेशनल इवेंट्स को अडेप्ट करने की पोजीशन रखती है। जैसे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि अगर हमारे पास एक मदर डे बन रहा है, ठीक है, तो वो जो मदर डे बन रहा है, तो वो हम अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देखें तो उसके लिए स्पेशल इवेंट बनाया जाता है कि जी आज जो है मदर डे है, तो उसके लिए एक स्पेशल वेलकम बनेगा या स्पेशल कोई चीज़ बनेगी। तो वो क्या होता है, वो इंटरनेशनली आपकी अडेप्टेबिलिटी होती है, आप अडेप्ट कर सकते हो चीज़ों को, आप लोगों के साथ जो है एम्पैथाइज कर सकते हो। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं यानी इंटरनेशनल आ रहे हैं, तो उनको वो सर्विसेज, वो क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हो जिस क्वालिटी सर्विस को डिमांड कर रहे हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा क्या कि जो उनके कंट्री में चल रहा है, जैसे उनका कल्चर है, कोई क्रिसमस है या डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हैं, तो ये अडेप्टेबिलिटी में आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि अगर कोई गेस्ट है, उसको कोई चीज़ आपके मुल्क में या आपकी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम कर रही है या वो कोई चीज़ हेक्टिक होता है, तो कोशिश ये होती है आपकी कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हो। हॉस्पिटैलिटी करियर बनाने में आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हो। आपकी जो रिजल्ट होता है, आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि गेस्ट को कम से कम जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये बेसिकली एक बड़ा इम्पैक्ट करती है आपके ऊपर, बड़ी डिपेंडेंसी आती है इसके ऊपर। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो प्रॉब्लम्स आप गेस्ट के ऑन अराइवल यानी गेस्ट आपके सामने खड़ा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप वहाँ सॉल्व करते हो, गेस्ट से एम्फसाइज करते हो, बहुत सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करते हो। ये कंप्लेंट हैंडलिंग का जो सिस्टम होता है, इससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कंप्लेन की हैंडलिंग जो है ना, वो करना आपका जो बेसिक पर्पस होता है, वो हॉस्पिटैलिटी आपको सिखाती है कि आपने जो है वो गुड वे में अपनी जो आपका लेवल ऑफ डिस्कशन है या लेवल ऑफ एम्फेसिस है, यानी आपने जो है वो आपको कोशिश करनी कंप्लेन को लेस करना है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो हम एज ए करियर पाथ रखते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जो हमारा कंट्री है उसके अंदर हम अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं,
तमाम होटल्स जो हैं वो अपना एक रिकॉर्ड पेश करते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उनके जीएम्स उनको आपस में कांटेक्ट करते हैं और वो उनसे क्या करते हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है और नेटवर्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बन जाता है। यानी क्या होता है कि आपकी एक हॉस्पिटलिटी है, ठीक है, उसके अंदर शेफ़ भी है, उसके अंदर जो है वो कोई शेफ़ नहीं मिला, लेट सपोज कोई शेफ़ ड्यूटी पे नहीं है, तो आप क्या करते हो, आपकी इतनी अच्छी कन्वर्जेशन हो जाती है, आपका इतना नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है कि आप किसी होटल से कोई शेफ़ अरेंज कर लेते हो फॉर द डे या फॉर द टाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा शख्स है, कोई हाउसकीपिंग का कोई बंदा, कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई बंदा नहीं मिल रहा है आपको, तो आप नेटवर्किंग के थ्रू उसको हायर कर सकते हो। ये आपका जो बिल्डेड नेटवर्क होता है, उससे क्या होता है आपका नेटवर्किंग, इससे भी कह सकते हैं कि आपका जो एक कंपटीशन क्रिएट होता है, वो कंपटीशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है। क्योंकि जब आपका एक नेटवर्क बन जाता है कि एक चेन बन जाती है काम की, आपके पास बहुत सारी चेन क्रिएट हो जाती है। जब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को आप स्टडी करते हो, तो क्यों स्टडी करते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री को, कि आपका चेन वर्क उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी करता है, कि आपका जो चेन वर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए, फूड एंड बेवरेज है, बार टेंडर है, इसके अलावा जो आपका जो रूम सर्विस है, या आपका फ्रंट ऑफिस है, या आपका जो फ्रंट ऑफिस के अलावा जो आपके लॉबी के जो एरियाज हैं जिनके अंदर कोई टी कैफ़े वगैरह आता है, तो एक नेटवर्किंग हो जाती है। इससे नेटवर्किंग क्या होती है कि आपका जो बिजनेस है वो होता है कूप अप करने लगता है, बढ़ने लगता है, और नेटवर्क एक बिल्ड हो जाता है, चेन बन जाती है कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो सपोर्टिव वे में चलने लगती हैं और एक साथ एक चेन में चलती हैं। तो वह चेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करती है। हम इसलिए हॉस्पिटलिटी को करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो आपका हॉस्पिटलिटी के अंदर आता है वो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाता है। एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है कि आपका जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ ये होती हैं कि आप कोई इनोवेशन ले आते हो, आपकी इनोवेशन आ जाती है फील्ड के अंदर। जैसे देखते सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लास वेगास इज द सेंटर ऑफ हॉस्पिटलिटी था, लेकिन 1940 में लास वेगास में सबसे पहले जो है वो एयर कूलर यूज़ किए गए थे, होटल के अंदर एयर कूलर लगाए गए थे, ठीक है। सबसे पहले जो 1940 के अंदर काम हुआ था वो लास वेगास के अंदर ये हुआ था कि उन्होंने एयर कूलर्स अपने इंस्टॉल करवाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वहाँ पर लास वेगास में सबसे पहले क्या चीज़ ऑन कराई थी, उन्होंने स्मोकी रूम में थोड़ा सा चेंज डाला था कि स्मोकी रूम आपको दिया जाता था। बेसिकली कुछ गेस्ट होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो स्पेशल ऑफर करते हैं कि हमें ऐसा रूम दिया जाए जिसके साथ टेरेस अटैच्ड हो, ताकि हम वहाँ जाके स्मोकिंग कर सकें और हमें स्मोकिंग का रूम मिले। तो वही पूछ लेते हैं कि स्मोकिंग या नॉन स्मोकिंग रूम आपको कौन सा चाहिए, वो सर्विस चार्जेस के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, ये आपकी एक जिसे कहना चाहिए इसके अंदर इनोवेशन आई, एक नई इनोवेशन आई। इसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपका जो सिस्टम होता है उसमें क्या इनोवेशन आ सकती है, कोई फूड आपने नया याद कर लिया, कोई फूड क्वालिटी बना ली, कोई कुजीन आपने, बहुत सारे कुजीन, अगर हम कुजीन पे बात करते हैं इंटरनेशनल कुजीन के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे शेफ़ हैं जिन्होंने कोई नई नई रेसिपीज़ को इन्वेंट किया। तो ये आपकी जो होती है इनोवेशन होती है। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में कंटिन्यूस जो है वो आपका इंटरप्रेन्योर लेवल आ रहा होता है और आप कंटिन्यूसली इंटरप्रेन्योर हो रहे होते हो, आप नहीं कोई जिद्दत ला रहे होते काम के अंदर, ठीक है। तो वो जिद्दत जो काम के अंदर आ रही है, वो काम के अंदर क्या कर रही है कि आपकी जो जिद्दत काम के अंदर आ रही है वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, और इस वजह से काम के अंदर आपकी जिद्दत आती है और कुछ न्यू इन्वेंट करने को या कुछ नया बनाने को आपको आसानी हो जाती है, आपकी उसमें आसानी हो जाती है कि आपका नया जो बन रहा है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अब आ जाती है जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, या आप कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या ग्रोथ होने लगती है। बेसिकली क्या होता है, जिन कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं वो अंडर डेवलप्ड नेशंस होती हैं, उनके अंदर इतनी इंडस्ट्रियल स्कोप नहीं होता। जैसे इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया बहुत गरीब मुल्क है, तो वहाँ क्या है, वहाँ अगर हॉस्पिटलिटी काम करती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। उनके इंडोनेशिया के पास कुछ खास इतना तो होता नहीं है, उनकी ग्रीनरी है, उनके जो साइट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी उन्होंने पिकनिक साइट्स बनाई हुई हैं, उन पिकनिक साइट से वो टूरिस्ट से अर्न करते हैं। तो ये जो अर्निंग होती है ये बेसिकली इंडोनेशिया की तरफ हम अगर बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया एक कंट्री है, तो उस कंट्री के अंदर जो है हॉस्पिटलिटी की ये मिसाल मैं यहाँ दूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो वो बेसिकली इस तरह का कंट्री है कि उसके अंदर कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, कोई उसकी प्रोडक्शन भी नहीं है, वो कोई प्रोडक्शन भी इतनी खास नहीं करता, ठीक है। उसके चावल वगैरह का कुछ थोड़ा सा काम है, इतना नहीं है,
कि वो उसकी कंपनी की कंट्री की इकनॉमी को चला सके। तो वो क्या करते हैं, वो टूरिज्म से अपनी इकनॉमी को रन करते हैं। टूरिस्ट जब उनके पास आता है तो उस टूरिस्ट के उसके उसके जो जैसे कहना चाहिए उसके टूरिस्ट के मूवमेंट की वजह से वो जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए अपॉर्चुनिटी। उनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप आ जाता है और बढ़ जाता है उनका स्कोप, और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ग्रोथ इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से क्या होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है, उनके पैसे की कदर बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि टूरिस्ट जब आपके मुल्क में आता है तो वो आपके मुल्क में खर्च करता है। जब वो आपके मुल्क में खर्च करता है तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। लेकिन बदकिस्मती अंडर डेवलप्ड नेशन की, कि जब हम अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं हमारे टूरिस्ट के साथ कि जिसकी वजह से हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते, और बहुत सारे स्कैम किस्म के लोग, स्कैमर किस्म के लोग उनको स्कैम कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इमेज बहुत ज़्यादा डाउन होता है और बहुत ज़्यादा गिरता है। ये एक बड़ा एक अजीब सा हमारा है कि टूरिस्ट जब हमारे पास आते हैं तो हम उसको स्कैमिंग वगैरह के थ्रू उसको बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। हॉस्पिटैलिटी आपके अंदर एक और स्किल डेवलप करती है कि आपको कलनरी स्किल्स देती है। कलनरी स्किल्स क्या होती हैं, आपका पकाने का से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं वो हॉस्पिटैलिटी में कलनरी के नाम से जानी जाती हैं। कलनरी बेसिकली कहते हैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना या किसी चीज़ को प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना थ्रू दी रॉ मटेरियल, वो कहलाती है कलनरी। ठीक है, तो बेसिकली कलनरी जो है ये फ्रेंच वर्ड है, तो उसको हम कलनरी यहाँ इसलिए स्टडी करते हैं कि फ्रेंच को असल में बेसिकली जो कुकिंग का काम या जो काम इन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किया वो मोस्टली फ्रेंच पीपल ने किया, तो इस वजह से हम यहाँ इसको डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी के आपके पास क्या होता है, कलनरी क्या होती है। कलनरी आपका जो आपकी कलनरी होती है खाना पकाना, आपके खाना पकाने की सलाहियत, आपके खाने को देने की सलाहियत, ये तमाम चीज़ें जो है ये कलनरी डील करती है। इसके अलावा अगर कलनरी की बात कर लेते हैं तो कलनरी क्या करती है कि आपके पास खाने का सेटअप बनाती है। फिर आपको एक एज ए इवेंट प्लानर, आप एज ए इवेंट प्लानर भी यहाँ कंसिडर किए जा सकते हो कि आप वहाँ पे बहुत अच्छे इवेंट प्लानर हो जाते हो। आपका क्या होता है, आपका इवेंट जो है प्लान करने का जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर जाती है और आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इसको कर पाते हो। बेसिकली क्या होता है, आपकी जो इवेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप मैनेज कर पाते हो, आपको मैनेजरियल स्किल्स आ जाती हैं। जब मैनेजरियल स्किल्स आती है तो ऑलमोस्ट आप इवेंट मैनेजर हो जाते हो और आपको एक इवेंट मैनेज करने की आसान तरीका मिल जाता है और आप उसको मैनेज कर सकते हो। इवेंट क्या होता है, बेसिकली कोई फेस्टिवल हो गया, कोई त्यौहार हो गया, कोई ऐसी पार्टी हो गई, कोई पिकनिक हो गई, तो जिसको आप प्लान करने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की मदद से सीखते हो कि वो कैसे प्लान होगा और उसका क्या डिज़ाइन बनेगा या उसका क्या एम्बियंस मेंटेन करेंगे, जिस एम्बियंस के थ्रू हम उसे यहाँ स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप देती है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटैलिटी बेसिकली करती क्या है, तो हॉस्पिटैलिटी हम पढ़ते सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, हमारा डिस्कशन पैटर्न गुड हो जाता है, हम किसी के साथ एम्फसाइज करने लगते हैं, हमारे अंदर एडेप्टेबिलिटीज़ आ जाती हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं। ये बेसिकली हमें क्या करता है, बेसिकली हमें प्रोफेशनल तरीके से हमें प्रोफेशनल तरीके से ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हमें काम के करने की सलाहियत को हमें उजागर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो नेचर ऑफ जॉब होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा लेवल ऑफ डिस्कशन बढ़ जाता है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं और हम उसकी डिस्कशन को वाइडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगर तमाम को देखें कि हॉस्पिटैलिटी करती क्या, हॉस्पिटैलिटी आपको बहुत सारी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देती है, बहुत सारे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं, कंट्री का स्टैंडर्ड हाई होता है, कंट्री में स्टेबिलिटी आती है, फॉरेन करेंसी फॉरेन मार्केट बहुत स्ट्रांग हो जाती है आपकी। बेसिकली टूरिज़्म को हम जो कहते हैं वो टूरिज़्म कंसिडर क्या किया जाता है कि टूरिज़्म से रिलेटेड है ये हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी बेसिकली क्या है कि मेहमान नवाजी को कहा जाता है, जैसे कि तो मेहमान नवाजी आपके लिए किसी को देखें, किसी के कहते हैं दिल में जगह बना लेना बड़ी बात होती है। तो ये तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हमने अभी स्टडी की तो ये इसीलिए होती हैं कि आप किसी के दिल में या किसी के दिल में या किसी के लिए ऐसी मोहब्बत क्रिएट कर लें कि वो आपको जो है वो आगे आपकी तरक्की के बायस बने। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ये कंडीशन थी कि ये जो मोहब्बत हम देते हैं, ये जो हम मोहब्बत पेश देखिए, बेसिकली पैसा तो हम लेते ही हैं, पैसे तो हम अर्न करते हैं, मगर पैसे को अर्न करने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली लव प्रोवाइड करते हैं, किसी को लविंग करते हैं, मोस्ट लविंग किस्म के और बहुत केयरिंग किस्म के हम स्टाइल से इसको डील करते हैं। तो ये हमारा जो नेचर होती है, ये हमारी नेचर डील करती है कि हम किस नेचर पर खड़े हैं।